हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। सो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 51 दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले समझिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो ऑफिसर है उसको हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा नहीं लगा था कि इस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। बट 1953 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है तो आपको ध्यान होगा जो हमारा फर्स्ट स्टेट बना था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, राइट? दैट वाज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यहाँ पर जाकर एक नीड फेल्ट होती है कि हमारे पास एक ऐसा ऑफिसर भी होना चाहिए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की हेल्प कर सके। तो इसलिए 1953 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंदर इस चीज़ को लाया गया और उसके बाद एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 के अंदर। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 350B के थ्रू इस चीज़ को लाया गया, मतलब एक ऐसा ऑफिसर बनाया गया जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन होते हैं? तो मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी मेन मदर टंग है, जो भी मेन लैंग्वेज बोली जाती है, उस मदर टंग के अलावा जितने भी बाकी लैंग्वेजेस हैं उन सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर लाया जाता है, मतलब जो लैंग्वेज में माइनॉरिटी में है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की एक लिस्ट होगी? तो आंसर इज यस। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। इसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं था। बाद में 1953 में जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है उसके अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जिसके तहत जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 के अंदर, उसमें एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के तहत, जिसको आर्टिकल 350B के अंदर डाला गया पार्ट 17 में, बिकॉज पार्ट 17 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। ठीक है, ऑलराइट। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बोला गया? दिस आर्टिकल सेड कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की हेल्प करेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में है। नाउ इस ऑफिसर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका मेन काम ये होगा कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे उन सारे मैटर्स को जहाँ पर भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोगों को सेफगार्ड की ज़रूरत है। मतलब जो भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ऐसी कोई लैंग्वेज बोलते हैं जो कि माइनॉरिटी में है, तो उस लैंग्वेज को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी और जो भी केसेस वगैरह हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का मेन काम ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को दिया गया। नाउ एनुअली वो एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे जो कि प्रेसिडेंट को पब्लिश करेंगे, और प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? उन सारी रिपोर्ट्स को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही हाउसेस में डालना है। उसके बाद ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर उन्हीं हाउसेस के अंदर डिस्कशंस होगा और उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल मेंशन नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की क्वालिफिकेशन क्या होंगी, टेन्योर क्या होगा, सैलरी क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। और खास बात यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट ने भी इसके ऊपर कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब इस कमिश्नर की बात करते हैं। आर्टिकल 350B, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत एक पर्टिकुलर ऑफिसर को बनाया गया है जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगा, उसके राइट्स को सेफगार्ड करेगा। तो ध्यान रखिएगा 1957 के अंदर एक बॉडी बनाई जाती है, एक ऑफिसर को बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है CLM, दैट इज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि कमिश्नर होगा जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेगा। नाउ जो CLM का जो मेन ऑफिस होगा, यानी कि जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में होगा, और यहाँ पर जो कमिश्नर होगा उसको सपोर्ट करने के लिए दो लोग और होते हैं, एक होता है डिप्टी कमिश्नर और एक होता है असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब कि जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक डिप्टी कमिश्नर है और एक असिस्टेंट कमिश्नर है। इसके अलावा हेडक्वार्टर के अलावा 3 मेन रीजनल ऑफिसेस हैं। पहला है बेलगांव, दैट इज कर्नाटका में, दूसरा है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में, और तीसरा है कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको याद रखने के लिए आप छोटा सा एक्रोनिम याद कर सकते हैं, KBC। के से यहाँ पर है कोलकाता, B से है बेलगांव और C से है चेन्नई। ऑलराइट, इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है वो इंडियन सेंट्रल मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करता है। देखो जितनी भी माइनॉरिटीज़ है सबके सब इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो भी इसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आएंगी। नाउ ऑब्वियसली जो हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट अगर आप एग्जैक्ट प्रोसीजर में जाएंगे तो जब वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो वो रिपोर्ट एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को देते हैं। मतलब CLM जो है वो रिपोर्ट देता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो आगे जाकर रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट तक भेजते हैं। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ तक सब कुछ समझ रहे हैं। अब हम मेन रोल समझते हैं कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। सबसे पहले उसका रोल ये है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होंगे उसके जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स होंगे उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं।
मतलब ये जो कमिश्नर है वो इंटरेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ में, और ये इंश्योर करेंगे कि उनके स्टेट्स में जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उसमें जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर सेफगार्ड मिल रहे हैं, जो भी सेफगार्ड उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, या फिर आगे जाकर जो पार्लियामेंट लॉज बनाएंगे और उस लॉज के तहत जो भी सेफगार्ड उनको दिए जाएंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, उन सबको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की बातचीत करेगा कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ उन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के साथ में। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जितने भी सेफगार्ड्स हैं उन सबको इंश्योर करेगा पहली चीज़ तो। और देखो अब दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो मान लो अगर किसी पर्सन ने कंप्लेन किया है, मतलब सीएलएम के पास कोई कंप्लेन आई है कि किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी स्टेप ले सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो कमिश्नर है वो खुद भी कहीं पर भी राउंड पे जा सकता है, किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरिया के अंदर जा सकता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जा सकता है और वहाँ जाकर चेक कर सकता है कि वहाँ पर वो सारे सेफगार्ड्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। मतलब वो ऑन द स्पॉट असेसमेंट कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी ये फील होगा कि यहाँ पर सेफगार्ड्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर वो एक प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर कोई कंप्लेन करता है फिर भी और कोई कंप्लेन ना करे तो खुद से भी यानी कि सुओ मोटो भी यहाँ पर वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसके अलावा जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर के साथ भी और गवर्नर के साथ भी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी प्रॉपर्ली डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके स्टेट्स में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रॉपर सेफगार्ड्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठते हैं, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब के साथ भी लगातार वो बातचीत करते रहते हैं सो दैट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर सेफगार्ड्स मिले। अब हम समझते हैं जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, उसका मेन विजन क्या है। मेन विजन क्या है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स, जो भी सेफगार्ड्स, मशीनरीज, मैकेनिज्म्स जो भी बना रखे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेंथन्ड हो, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम करें। ठीक है, माइनॉरिटी की लैंग्वेजेस में जितने भी स्पीकर्स हैं उन स्पीकर्स को भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से, और उन लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्पीकर्स हैं उन सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एक इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर उनका मेन मिशन की बात करें तो उनका मेन मिशन ये है कि जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब साथ में मिलकर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें, प्रॉपर्ली सेफगार्ड प्रोवाइड करें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोगों को। ठीक है, ऑलराइट, अब मेन फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेन फंक्शन ये है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है या फिर जब पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे तो उसके अंदर मेंशन होगा, उन सबको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना, उन सबको प्रॉपर्ली कंप्लाई करवाना, मतलब फॉलो करवाना। सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करना, जो कि रिपोर्ट जो है आगे जाकर के पार्लियामेंट के पास जाएगा और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे। थर्ड, जो भी सेफगार्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको मॉनिटर करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। कैसे कैसे मॉनिटर कर सकते हैं वो लोग, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स से, विजिट्स कर सकते हैं अलग अलग जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के एरियाज हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, सेमिनार्स, मीटिंग्स, राइट, अलग अलग तरीके से बेसिकली वो इंश्योर करवा सकते हैं कि जो भी चीज़ें वो इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाए। एंड फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उनके, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्पीकर्स हैं, मतलब वो लोग जो कि अलग भाषा बोल रहे हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज वो मेन भाषा मेजॉरिटी लैंग्वेज ऑफ द स्टेट नहीं बोल रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनको लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी है कि भले ही वो एक माइनॉरिटी लैंग्वेज को बोलते हैं, भले ही उनकी जो लैंग्वेज है वो मेजॉरिटी लैंग्वेज नहीं है, स्टिल उनके पास प्रॉपर राइट्स हैं, उनके पास प्रॉपर सेफगार्ड्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उनको बताना, यानी कि अवेयरनेस फैलाना। तीसरा, जो भी सेफगार्ड्स उनको मिली हुई है उनको प्रॉपर्ली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो। और फोर्थ एंड द लास्ट कि अगर किसी भी टाइप का रिड्रेसल आता है तो उसको ग्रीवांसेस आते हैं उसको रिड्रेस करना, मतलब प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये सारा का सारा काम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर किया जाता है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो प्रॉपर्ली समझ आ गई एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इट विल बी अपलोडेड very soon. Thank you so much for listening.